सकते हैं। उमर अब्दुल्ला ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये रखा था कि हर किसी को 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी। Exactly. लेकिन कल एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जो डिजर्व करता है उनको दिया जाएगा। यही तो उस पे आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सरासर जो है ये एक धोखा है आम लोगों के साथ। आप देख लीजिएगा कि जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं उसमें आम लोगों को जो है फिर दफातर के जो है चक्कर काटने पड़ते हैं। तो किसको, सवाल यह है कि आप कैसे कैटेगराइज करेंगे कि किसको 200 यूनिट फ्री मिलने चाहिए और किसको नहीं मिलने चाहिए। यही तो अलमिया है। अगर आप सारे आम हर किसी के लिए 200 यूनिट बिजली फ्री रखते जैसे कि दूसरी स्टेटों में है, जो कि इलेक्शन मैनिफेस्टो इलेक्शन में जो वादा भी किया गया था, मैं कहता हूँ लोग भी कोऑपरेट करते, स्मार्ट मीटर्स भी लगते, लोग बिजली की बचत भी करते अगर ये हर किसी के लिए होता। तो अब आप देख लीजिएगा कि अगर ये सिलेक्टिव लोगों के लिए रखा गया तो ये एक बड़ा डिबेट बनेगा पब्लिक में, और ये करप्शन के लिए भी एक करप्शन का जरिया भी बनेगा अफसरान के लिए। रिजर्वेशन पे कोई बात, रिजर्वेशन में हम बिल्कुल कैटेगोरिक हम कहते हैं कि ओपन मेरिट वालों को आप अपना हक दे दीजिए, जो जितना एज़ पर पॉपुलेशन, या अगर आप एज़ पर पॉपुलेशन नहीं कर सकते हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है आप डिस्ट्रिक्ट वाइज सिलेक्शन करवाइए। इसमें क्या है, कल 5 एमएलए ने खाली सपोर्ट किया था स्टेटहुड के लिए, बाकी जितने एमएलए चुपचाप बैठे हुए थे। बिल्कुल वो आपने खुद देखा वहाँ पे इट वाज 5 वर्सेस 85 एक तरफ थे नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, उस वक्त बीजेपी के साथ थे। वेरी अनफॉर्चुनेट। क्या खुर्शीद साहब बोलते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ है? ओपन मेरिट वाले हैं उनके लिए आप बात करेंगे बहुत ज़ोर शोर से बात करेंगे। जो पॉपुलेशन वाइज जो उनका रेशो बनता है, तो हम चाहते हैं कि उनको पॉपुलेशन वाइज जो है उनको अपना जो हक है वो दिया जाए। ना खुर्शीद साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी से मिली हुई है जी, क्या खुर्शीद साहब बोलते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस भाजपा के साथ? खुर्शीद साहब की बात नहीं, आपने खुद देखा होगा कल उन्होंने ओपनली जो है हाउस में सपोर्ट किया बीजेपी को। वो चाहते हैं कि मुश्किल से 2-3 महकमों का कंट्रोल उनके अंदर आ जाए और बात ख़त्म, बस उनका और कोई मसला नहीं। अगर वो प्रैक्टिकली कुछ ना करना चाहते हैं, अगर वो कहते हैं कि ये एक पब्लिक स्टंट था और वो प्रैक्टिकली कुछ करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, हम उनके साथ हैं। जिस तरह कल जिस वक्त स्पीकर साहब का इंतखाब हुआ हमने भी येस कहा, हमने भी उनको जो है हमने भी उनका साथ दिया। अगर वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अगर वो पॉलिटिकली सियासी तौर पर या डेवलपमेंटल तौर पे अगर वो कोई फ़ायदा देना चाहते हैं, चाहे वो सियासी कैदियों की बात करें, अफस्पा की बात करें, 35A की बात करें, 370 की बात करें, PSA की बात करें, वेरिफिकेशंस की बात करें, या लोगों की डेवलपमेंट के हवाले से 200 यूनिट जो बिजली हर किसी को फ्री देने की बात करें, क्योंकि इस वक्त गवर्नर साहब ने अपने एड्रेस में सिर्फ मखसूस तबके के लिए वो कहा है कि वो हम रखेंगे, या अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, रहबरी तालीम, रहबरी खेल, रहबरी जंगलात, जिनके मसाइल हैं, रेगुलराइजेशन के मसाइल, सर्विस इंक्लूजन के मसाइल, या जो डेली वेजर्स के मसाइल हैं उनकी रेगुलराइजेशन का मसला है, या जो कंस्ट्रक्शनल जो वर्क्स हैं जिनमें ठेकेदार साहिबान की जो लाइबिलिटी है हज़ारों करोड़ों का जो लाइबिलिटी है, उसके लिए अगर वो कोई इकदाम उठाते हैं तो हम वेलकम करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे। सिंपली आर्टिकल 370 पे फिर बात होगी तो हम सपोर्ट करेंगे। ठीक है, आपने कहा कि सलमान अली सागर साहब ने कहा कि एक पब्लिक स्टंट है, तो उम्मीद करते हैं कल ही वो प्रैक्टिकली कोई इसके लिए रेजोल्यूशन या उसके लिए कोई डिबेट जो है असेंबली में छेड़े, हम वेलकम करते हैं।